पीरियड्स इरेगुलर हैं, वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है और प्रेगनेंसी प्लान करने में भी दिक्कत आ रही है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि इसके पीछे पीसीओएस, जिसे अब पीएमओएस के नाम से जाना जाता है, ये कारण हो। आज के टाइम में लगभग 10 में से एक महिला पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से अफेक्टेड हैं। ये सिर्फ पीरियड्स का डिसऑर्डर नहीं, बल्कि एक हार्मोनल कंडीशन है जो फर्टिलिटी, मेटाबॉलिज्म, मेंटल हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग को भी इंपैक्ट कर सकती है। सबसे बड़ी चिंता की बात यहाँ पर यह है कि अनट्रीटेड पीसीओएस इनफर्टिलिटी का रिस्क जो है वो बढ़ा सकता है। लेकिन इस बीच पॉजिटिव खबर सामने आई है। एम्स न्यू दिल्ली से जुड़ी रीसेंट रिसर्च और एक्सपर्ट्स के ऑब्जर्वेशन के मुताबिक रेगुलर योगा प्रैक्टिस पीसीओएस मैनेजमेंट में एक पावरफुल सपोर्टिव टूल बन सकता है। रिसर्चर्स ने पाया कि योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन हार्मोनल बैलेंस इंप्रूव करने, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने और स्ट्रेस लेवल को कम करने में मदद यहाँ पर कर सकता है। पीसीओएस में बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण ओव्यूलेशन इरेगुलर हो सकता है। जब ओव्यूलेशन रेगुलर नहीं होता तो नेचुरली कंसेप्शन के जो चांसेस हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। इसके अलावा पीसीओएस का इंसुलिन रेजिस्टेंस से भी गहरा कनेक्शन है, जो वेट गेन और मेटाबॉलिक इश्यूज को भी बढ़ा देता है। एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि योगा बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम पर पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकता है और स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करने में यहाँ पर वो हेल्प करता है। एम्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक पीसीओएस को मैनेज करने के लिए सिर्फ मेडिसिन पर डिपेंड रहना काफी नहीं होता, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी उतने ही ज्यादा जरूरी होते हैं। योगा की खास बात यहाँ पर यह है कि ये फिजिकल एक्टिविटी, ब्रीदिंग टेक्निक्स और माइंडफुलनेस को एक साथ कंबाइन करता है। इससे ना सिर्फ बॉडी एक्टिव रहती है, बल्कि एंजाइटी, स्ट्रेस और मूड स्विंग्स जैसे इमोशनल सिम्टम्स में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब समझते हैं कि पीसीओएस में ऐसे कौन से योगा पोजेस हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ योगा आसन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ और पेल्विक ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट करते हैं। इनमें बधा कोआसना यानी कि बटरफ्लाई पोज, भुजंग आसना यानी कि कोबरा पोज, सेतु बंधा आसना यानी कि ब्रिज पोज, बला आसना, चाइल्ड पोज और सूर्य नमस्कार शामिल हैं। इसके साथ ही अनुलोम विलोम, ब्रह्म प्राणायाम और मेडिटेशन को रूटीन में ऐड करना स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। यहाँ पर योगा और आसन्स का मकसद पीसीओएस यानी कि पीएमओएस को क्योर करना नहीं, बल्कि सिम्टम्स को बेटर मैनेज करना और ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करना है। रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि रेगुलर योगा प्रैक्टिस स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव कर सकती है। ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुअर स्लीप और क्रॉनिक स्ट्रेस दोनों ही पीसीओएस सिम्टम्स को सीवियर बना सकते हैं। बेटर स्लीप, कंट्रोल्ड स्ट्रेस और इंप्रूव्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी मिलकर हार्मोनल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। पीसीओएस एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फर्टिलिटी के सपने को खत्म किया जाए। अर्ली डायग्नोसिस, बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, डॉक्टर गाइडेड ट्रीटमेंट और योगा जैसे होलिस्टिक प्रैक्टिसेस मिलकर सिम्टम्स को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप भी पीसीओएस यानी कि पीएमओएस से जूझ रहे हैं तो रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट योगा आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हाँ, किसी भी न्यू फिटनेस रूटीन को स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर या फिर हेल्थ केयर एक्सपर्ट से कंसल्ट करना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही और हेल्थ से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें ओनली माय हेल्थ।